हेलो एवरीवन। तो 3-4 दिन से जो हम ड्रामा प्रोमो में देख रहे थे, फाइनली आज वो हमें देखने को मिल ही गया। एंड वही लड़ाई झगड़ा, अपने आप को दिखाना, कैमरे के सामने लाना, वही होता है बिग बॉस में। और होता क्या है, तो शुरुआत हुई सबसे पहले शिल्पा एंड अविनाश की लड़ाई से, जिसमें हमने देखा कि शिल्पा जी मांग रही थी चिकन, क्योंकि कई दिन से खा रही थी वो दाल, जो हो गई थी वो बहुत परेशान। तो उन्होंने डिमांड करी कि उन्हें चिकन दे दिया जाए, बट अविनाश कहाँ आने वाले थे उनकी बातों में। उन्हें कर दिया साफ साफ डिनाई कि वो नहीं देंगे चिकन, ओनली बनेगा वेज, क्योंकि वो खुद एक वेजिटेरियन है, तो वो नॉन वेज अलाउ ही नहीं कर रहे थे उस वक्त पे खाना। एंड उनका लड़ाई इतनी बड़ी कि शिल्पा जी करने लगी सो मच क्राई, एंड शिल्पा जी ने लूट ली आज की लाइमलाइट। ये मैटर थोड़ा थोड़ा शांत होता है तो उधर बढ़ जाता है हमारी चाहत का ड्रामा कि नहीं, मुझे है बनाना, खाना बनाना भाई, कि मुझे बनाना है खाना, मुझे बनाना है खाना, बनाने दो खाना, प्लीज मुझे खाना बनाने दो। लेकिन घर वाले कहाँ बनाने देंगे उसे खाना, वो तो वैसे भी घर वालों के टारगेट पर रहती है बिल्कुल। और तब आए हमारे रजत दलाल, उन्होंने रोका उन्हें, लेकिन वही था कि वो लड़कियों से बात तो करते नहीं हैं, तो वो रोकते कैसे। तो इस बार बनी थी हमारी रजत दलाल चुप, नहीं बनेगा खाना, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा खाना, क्यों नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। बस यही तो वर्ड्स हमें पूरे शो में सुनाई दिए हैं, जिसमें हमें चाहत और चुम की लड़ाई अच्छी खासी देखने को मिली। चाहत हमारी बहुत हो गई थी परेशान, एंड चुम भी हो गई थी इसमें बहुत हर्ट। फिर क्या था, दोनों में बहुत देर तक ये ड्रामा चलता रहा, क्योंकि प्रोमो में हमें यही दिखाया जा रहा था बार बार, तो लोगों को बेसब्री से इंतजार भी था इस चीज़ का। रजत ने छुपा दिया था गैस का सामान ताकि चाहत ना बना सके खाना। लेकिन फिर क्या था, चाहत का मैटर थोड़ा थोड़ा शांत होता, अरफीन गए अविनाश के पास बात करने कि भाई खाना दे दे, मैं माफ़ी मांगता हूँ सबकी तरफ से। लेकिन अविनाश कहाँ, उन्हें तो लाइमलाइट चाहिए, कोई भी मुद्दा छोड़ते नहीं है वो कैमरा फोकस करने के लिए। उन्होंने रख दी अपनी डिमांड कि भाई जब तक करणवीर नहीं आएगा उनसे बात करने, उनसे माफ़ी मांगने, तब तक वो नहीं देंगे किसी को राशन। करणवीर भी कुछ कम नहीं है, उन्होंने बोल दिया कि जब तक एलिस मुझसे नहीं बोलेगी आके, जब तक वो मेरी ईगो पॉलिश नहीं करेगी, तब तक मैं नहीं जाऊंगा उससे बात करने। गए उनसे बात करने की भाई माफ़ी मांग ले, लेकिन भाई वहाँ पे तो कुछ और ही सीन लग रहा है। मुझे लगता है कि आगे इन दोनों में कुछ ना कुछ पकने वाला है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। करणवीर गए एलिस की बात मानकर अविनाश से बात करने, माफ़ी मांगने। वो बात कर ही रहे थे कि इतने में शुरू हो गया हेमा जी का ड्रामा। अब हेमा जी कैसे पीछे रहने वाली थी, जब सबके ड्रामे शुरू चल रहे थे तो हेमा जी कैसे पीछे रहने वाली थी। वही हेमा जी तो सबसे पहले ड्रामा करने में ड्रामा क्वीन है। तो फिर वो आई बोलती है कि मुझे राशन देने के लिए मुझसे डिमांड करता है डांस करने की। बट सच बात तो ये है कि उसने खुद ही डांस करके दिखाया था, बट उसने आरोप लगा दिया अविनाश पर। यार सही है, अविनाश तो घर में विलन ही बन गया है पूरी तरीके से। और ये मुद्दा चल ही रहा था कि विवियन ने एडवाइस किया भाई कोई भी जेल में जाओ लेकिन राशन मत रोकना। सही बात है, घर वालों की सारी सिचुएशन खराब हो जाती है, राशन मत रोकना। लेकिन हमारे रजत कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो आए एकदम बुल बन के कि क्या चैलेंज कर रहा है तू, सामने आके चैलेंज कर। लेकिन विवियन ने एग्जैक्टली किसी से बोला नहीं था, वो जस्ट एडवाइस कर रहा था, क्योंकि सबकी सिचुएशन खराब हो जाती है घर के खाने की वजह से। लेकिन रजत को तो लड़ने का मौका चाहिए कि भाई मुझसे अकेले में बात कर, जो बोल रहा है सामने बोल। विवियन गलत नहीं था यहाँ पर, लेकिन रजत अपने आप को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे तो लगता है यार बिग बॉस ने इस रजत को लाए क्यों है, इसे लड़ाई के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। पूरे एपिसोड में अपने आप को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मैटर में घुसता ही रहता है। इसे रोक दो भाई बिग बॉस, इसे रोक दो, ये बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करता है। अपने आप को दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी से भी लड़ सकता है, बस सोचता है कि कोई लड़ ले मुझसे और तब मैं दिखा दूं मुझ में कितनी ताकत है। हमें पता है भाई तुम में ताकत है, बढ़िया कोई लड़ने नहीं आया, खेलने आए हैं सब। एंड ऑफ द डे क्या होता है कि सबको खाना मिल जाता है, सब खुश हो जाते हैं, सब खाना वाना खा लेते हैं, एंड देन सब हैप्पी हो जाता है। एंड ऐसा ड्रामा हमें पूरे बिग बॉस में देखने को मिलेगा।
और सब अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। पहले सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, एंड में वो सब अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। भाई ये बिग बॉस में ड्रामा तो चलता ही रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या होता है बिग बॉस में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।